अभय शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में मैं आपको अंडर रूट निकालना सिखाऊंगा। किसी भी संख्या का अंडर रूट कैसे निकाला जाता है ये आप सीखिए। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं और स्क्वायर के बाद का जो होता है वो अंडर रूट होता है। ठीक है, कुछ चीजें मैंने बोर्ड में पहले से लिख रखी हैं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए और याद होंगे भी सभी को। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, है ना, 9 का 81। आप अगर इसे गहराई से देखें तो आप देखिए, जब किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर 1 होता है तो उसका स्क्वायर करने पर क्या आता है, 1 आता है। और जब किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर 9 होता है तो स्क्वायर करने पर क्या आता है, इसके भी यूनिट प्लेस पर 1 आता है। ठीक है, ऐसे ही अगर यूनिट प्लेस पर 2 है तो क्या आएगा, आंसर के यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। और किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 8 है तो आंसर के यूनिट प्लेस पर 4 होगा। 2 का स्क्वायर करने पर भी यूनिट प्लेस पर 4, 8 का स्क्वायर करने पर भी यूनिट प्लेस पर 4। तो मैं यहाँ लाइन खींच देता हूं, आप देखना। 1 और 9 का एक कॉम्बिनेशन बना, ऐसे ही 2 और 8 का एक कॉम्बिनेशन बना। ऐसे ही आप देखिए, 3 का स्क्वायर करने पर 9 और 7 का स्क्वायर करने पर भी यूनिट प्लेस पर 9, तो 3 और 7 हुआ। ठीक है, ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6, तो एक पेयर हमारा ये बन गया। ठीक है, तो मैंने इसको अलग से लिख दिया है। यदि किसी संख्या का यूनिट प्लेस 1 हो या 9 हो तो इनका स्क्वायर करने पर जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही किसी संख्या का यूनिट प्लेस 2 है या 8 है और इनका हम स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 4 आएगा। किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे 3 हो या 7 हो और इनका स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा। और यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 4 है और 6 है, 4 है या 6, तो इसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या होगा, 6 होगा। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आगे की जो ट्रिक मैं बता रहा हूं वो 5 से 7 सेकंड के अंदर आपको किसी भी संख्या का अंडर रूट निकाल देगी। लेकिन आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखिए कि आप 1 4 9 6 5 6 9 4 1 इनके यूनिट प्लेस में कौन कौन से डिजिट नहीं दिख रहे हैं आपको? 2 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा, 7 नहीं दिख रहा और 8 नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर जो अंक नहीं आ सकते वो कौन कौन से हैं, 2 3 7 8। ये अंक किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर आंसर में यूनिट प्लेस पर नहीं हो सकते। तो यहां से भी हम क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। अब देखिए टेक्निक क्या है। जैसे 676 और इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, 676 का स्क्वायर रूट निकालना है। देखो आप समझना, 676 दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर आएगा, है ना। मान लो नंबर 2 डिजिट नंबर है कोई XY इंटू XY, और ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 676 के बराबर। तो आप सोचिए कि यूनिट प्लेस का यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करने पर आंसर का यूनिट प्लेस मिलता है। तो जब आंसर के यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है तो आपको ये सोचना है कि संख्या के यूनिट प्लेस पर क्या हो सकता है। जब हम यूनिट प्लेस पर 4 रखें या यूनिट प्लेस पर 6 रखें संख्या के, तो स्क्वायर करने पर क्या आता है, 6 आता है। आप देख लीजिए, 4 का स्क्वायर में 16, लास्ट में 6 आ रहा है, और 6 के स्क्वायर में भी 36, तो लास्ट में 6 आ रहा है। तो जब हमारा लास्ट में, आंसर के लास्ट में 6 आ रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली जो y की वैल्यू है वो या तो 4 होगी या y की जगह क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। बात समझ में आई आपको? तो इतना तो हमें क्लियर हुआ कि जिस भी संख्या का स्क्वायर करने पे 676 आ रहा है उस संख्या के लास्ट में या तो 4 है या 6। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, बाकी इसकी आवश्यकता ट्रिक में अपने को नहीं होगी लिखने की। तो मैं यहां लिखता हूं कि चूंकि स्क्वायर के लास्ट में 6 आ रहा है, संख्या के लास्ट में 6 आ रहा है, तो यूनिट प्लेस पर या तो 4 होगा या यूनिट प्लेस के लास्ट में 6 होगा। देखिए अब आगे का क्या है। होता क्या है, जब भी हम अंडर रूट निकालेंगे तो यूनिट प्लेस से 2 डिजिट के पेयर बनाएंगे। जैसे एक पेयर 76 बन गया तो एक पेयर क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। ठीक है, सेकंड पेयर के लास्ट में 6 है तो हमें डिसाइड कर लिया हमने कि संख्या के यूनिट प्लेस पर या तो 4 होगा या
6। अब पहले प्लेस पर क्या होगा, तो आपको यहां सोचना है कि 6 के अंदर किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, कौन सी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर 6 के अंदर है। तो आप देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 तो ज्यादा हो गया, 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब 6 के अंदर 4 है, इसका मतलब फर्स्ट प्लेस की वैल्यू निश्चित ही क्या होगी, 2 होगी। तो भैया या तो आंसर 24 हो सकता है या आंसर 26। लास्ट में डिसाइड कर लिया हमने, लास्ट में या तो 4 होगा या 6, और फर्स्ट प्लेस डिसाइड हो गया, फर्स्ट प्लेस क्या होगा, 2 होगा, ये कंफर्म है। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आंसर या तो 24 हो सकता है या आंसर 26 हो सकता है। ठीक, यहां पर आके अलग अलग लोग अलग अलग मेथड से इसको एक्सप्लेन करते हैं, कुछ लोग रटने के लिए बोलते हैं, कुछ लोग और चीज बताते हैं। मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा फिर आपको रटने के लिए बोलूंगा। देखिए, अब इस कंफ्यूजन को हम कैसे निकालें कि आंसर 24 है या 26 है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि मिडिल नंबर 5 हमेशा लेंगे, क्योंकि 1 से लेके 9 तक जाओगे तो मिडिल नंबर 5 है। तो मैंने मान लो यहां पर क्या लिख लिया, 5 लिख लिया। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालें जिनके यूनिट प्लेस पे 5 हो। बहुत सिंपल होता था। 25 का स्क्वायर क्या होता था, तो 25 का स्क्वायर क्या होता था, 2 के आगे आता है 3, और 5 का स्क्वायर यानी कि 25, तो ये कितना हो गया, 6, और ये 25। ये आपको याद आ रहा होगा, पिछले वीडियो में पढ़ाया था। तो हम क्या करते हैं, 25 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 के आगे 3 आएगा, 2 3 6, और 5 का स्क्वायर 25। तो भैया जब 25 का स्क्वायर, जब 25 का स्क्वायर 200 625 है, तो 25 से छोटी संख्या का स्क्वायर 625 से छोटा होगा, 25 से बड़ी संख्या का स्क्वायर 625 से बड़ा होगा। बात समझे आप। तो अब आप ये देखिए, दी गई संख्या 625 से छोटी है या 625 से बड़ी है। अगर छोटी है तो आंसर 25 से छोटा होगा, बड़ी है तो आंसर 25 से बड़ा होगा। तो दी गई संख्या 625 से बड़ी है, इसलिए आंसर भी 25 से बड़ा होगा, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 26। तो 676 का अंडर रूट जब आप निकालोगे, स्क्वायर रूट जब निकालोगे, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 26। बात समझ में आई। एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं, फिर प्रैक्टिस पर आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस से दो दो डिजिट्स के पेयर बनाना है। तो पहला पेयर 60 से 76, बाद में सिंगल डिजिट है तो वो हमारा दूसरा पेयर हो गया। फिर क्या देखते हैं, अगर संख्या स्क्वायर 6 लास्ट में आ रहा है, तो संख्या के लास्ट में क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। और पहले पेयर, उसके बाद क्या देखते हैं, पहले पेयर के अंदर किसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, तो पहले पेयर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 2 का। तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे, 2। तो अब हमें इतना समझ में आया, आंसर या तो 24 होगा या आंसर हमारा 26 होगा। अब इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमने क्या लिया, मिडिल नंबर हमने लिया। मिडिल नंबर क्या लिया, 25। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। अगर गिवन नंबर 625 से छोटा है तो आंसर 25 से छोटा होगा, गिवन नंबर 625 से बड़ा है तो आंसर 25 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, गिवन नंबर तो हमारा 625 से बड़ा है, इसलिए आंसर भी हमारा 25 से बड़ा होगा। तो आंसर कितना हुआ, 26। बच्चों, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये लिखना ही नहीं पड़ता, प्रैक्टिस के बाद ये जर्नल ऑब्जर्वेशन से हम माइंड में ही इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। अगला क्वेश्चन आप ले लीजिए 784। हमको 784 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो भैया 784 किसी संख्या का किसी संख्या में मल्टीप्लाई करने के बाद 784 आ रहा है। तो आप सोचिए कि y का y से मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा है, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो भाई, 4 कब आ सकता है यूनिट प्लेस पे, जब संख्या के लास्ट में 2 हो या 8 हो। तो y की वैल्यू 2 भी पॉसिबल है, y की वैल्यू 8 भी पॉसिबल है। जब 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 आएगा, और 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 आएगा। तो यहां हमको ये समझ में आ गया कि अगर हम इसको पेयर बना लें, तो लास्ट पेयर के लास्ट डिजिट से हमको पता लगता है कि या तो 2 होगा संख्या का आखिरी डिजिट, या 8 होगा। क्लियर। अब हमको देखना है पहले पेयर को। क्या देखना है,
पहले पेयर में किसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है? तो 7 के अंदर किसका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है? 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब फर्स्ट पेयर की वैल्यू कितनी होगी? फर्स्ट पेयर की वैल्यू होगी 2। तो फिर वहां एक कंफ्यूजन पर आ गए। हर क्वेश्चन में हमें यहाँ दोराहे मिलेंगे, या तो इसका आंसर 22 होगा या इसका आंसर 28 होगा। अब देखते हैं कि आंसर है क्या। तो करना क्या है, मिडिल नंबर हम क्या सिलेक्ट करेंगे? 5। तो 25 का स्क्वायर निकाल के देखें। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा? 2 3 6, 5 का 25, 625। यदि गिवन नंबर 625 से छोटा है तो आंसर 25 से छोटा, 625 से बड़ा है गिवन नंबर तो आंसर 25 से बड़ा। तो गिवन नंबर तो 625 से बड़ा है, इसलिए आंसर क्या होगा? इसलिए आंसर होगा 28। तो 684 का अगर आप अंडर रूट निकालते हैं तो आंसर क्या होगा? 28। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोग लेते हैं 576। 576 का अंडर रूट 576। ठीक, 6 कब आ सकता है? जब संख्या के यूनिट प्लेस पर, जब संख्या के यूनिट प्लेस पर 4 हो या 6। तो पहला काम पेयर डिसाइड कर लिया, हो गया। फिर हम देखते हैं 6 कब आ सकता है? जब संख्या के यूनिट प्लेस पर 4 हो या 6 हो। ठीक, अगला काम हम देखते हैं कि 5 के अंदर परफेक्ट स्क्वायर किसका हो सकता है? तो 5 के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है 2 का स्क्वायर 4 इसके अंदर हो सकता है, 3 का स्क्वायर 9 इसके अंदर नहीं होगा। तो हमने यहां लिख लिया 2। अब इसका आंसर या तो 24 होगा या इसका आंसर 26 होगा। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? मिडिल नंबर 5 लेंगे और 25 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 25 का स्क्वायर होता है 625। गिवन नंबर 625 से छोटा है, इसलिए आंसर भी 25 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब आंसर कितना हुआ? आंसर हुआ 24। समझ में आया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, संख्याओं को थोड़ा थोड़ा पकड़। वैसे तो 30 तक के स्क्वायर हमको याद होने ही चाहिए, और स्क्वायर याद है तो उनके अंडर रूट भी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आपको। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करते हैं, इससे बड़ी संख्याओं का स्क्वायर और उनका अंडर रूट निकालना हमको इजीली आ जाए। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 1369। 1369 अंडर रूट निकालना है। इसका अंडर रूट क्या होगा? सोचिए फटाफट। सबसे पहला काम पेयरिंग करते हैं। एक पेयर 69 हुआ, दूसरा पेयर 13 हुआ। ठीक, थोड़ी बड़ी संख्या ले ली पहले से। अब सोचते हैं कि यहाँ 9 कैसे आया? किसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस पर 9 कैसे आया? 9 कब आ सकता है? जब संख्या के लास्ट में 3 हो या 7 हो। तो यहाँ के 9 से हमको ये पता लगा कि भाई या तो संख्या के लास्ट में 3 होगा या संख्या के लास्ट में 7 होगा। अब फर्स्ट प्लेस पर क्या हो सकता है संख्या के? देखिए 13 के अंदर परफेक्ट स्क्वायर किसका? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर 16 ज्यादा हो गया। इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 13 के अंदर है, तो फर्स्ट प्लेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अब या तो आंसर आपका 33 है या आंसर आपका 37 है। कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए क्या लेंगे? मिडिल नंबर 5 लेंगे, तो ये 35 हो जाएगा। और 35 का स्क्वायर हम जानते हैं 3 इंटू 4 12, और 5 का स्क्वायर 25, 12 25। गिवन नंबर 12 25 से छोटा है तो आंसर 35 से छोटा, बड़ा है तो आंसर 35 से बड़ा। तो गिवन नंबर तो 12 25 से बड़ा है, इसलिए आंसर भी 35 से बड़ा होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 37। तो भाई इसका आंसर कितना हुआ? इसका आंसर हो गया 37। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 1296। 1296 छोटी संख्या है, डायरेक्ट याद भी होनी चाहिए हमको, लेकिन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1296 का अंडर रूट हमको निकालना है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? भाई 6 कब आ सकता है? 6 तब आ सकता है जब यूनिट प्लेस पर संख्या के या तो 4 हो
या 6 हो। तो ये तय है कि लास्ट में या तो 4 होगा या 6 होगा। फर्स्ट पेयर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर किसका हो सकता है? 3 का। 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 ज्यादा हो गया। इसका मतलब फर्स्ट प्लेस की वैल्यू क्या होगी? 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 3। अब आंसर या तो 34 होगा या आंसर आपका 36 होगा। कंफ्यूजन को खत्म करते हैं, 34 है या 36 है, तो मिडिल नंबर हम क्या ले लेंगे? 5। तो 35 का स्क्वायर निकालते हैं। 35 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 चौक 12, 5 का स्क्वायर 25, 12 25। 12 25 से गिवन नंबर छोटा है तो आंसर 35 से छोटा, और बड़ा है 12 25 से तो आंसर भी 35 से बड़ा। तो गिवन नंबर तो 12 25 से बड़ा है, इसलिए आंसर कितना हो गया? आंसर हुआ आपका 36। ये हुआ आपका 36 इसका आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रैक्टिस को और बढ़ाते हैं। 3721। 3721। 3721 पेयरिंग कीजिए। बताइए, आखिरी डिजिट एक है तो संख्या के लास्ट डिजिट क्या हो सकते हैं? एक या 9? तो भाई या तो संख्या के आखिरी में एक होगा या 9 होगा। चलिए एक काम खत्म। अब फर्स्ट पेयर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर किसका एग्जिस्ट कर सकता है? 36। 6 का स्क्वायर 36। इसका मतलब फर्स्ट प्लेस पर क्या आएगा? 6 आएगा। फर्स्ट प्लेस पर क्या आएगा? 6 आएगा। अब कंफ्यूजन, 61 आंसर या 69? फिर वही करना है, बीच में ले लेना है 5। तो 65 का स्क्वायर निकाल के देखना है। तो 6 7 जब 42, 5 का स्क्वायर 25, 65 का स्क्वायर हुआ 40 टू 25। गिवन नंबर 4 टू 25 से छोटा है, इसका मतलब आंसर भी 65 से छोटा होगा। इसका मतलब आंसर कितना हुआ? इसका मतलब आंसर हुआ 61। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 61। ठीक, संख्याओं को थोड़ा सा और बड़ा किया जाए। अगली संख्या लेते हैं 12544। 5 डिजिट में हमने संख्याओं को ले लिया। जब संख्या 5 डिजिट की होगी तो आंसर हमारा 3 डिजिट में निकलेगा। 4 डिजिट की है तो 2 डिजिट में निकलेगा। पेयरिंग कीजिए। एक पेयर तो हमने ले लिया 44। अगला 2 डिजिट का पेयर लेके भी पॉसिबल है, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाता है, इसलिए बाकी के पूरे डिजिट्स को ही एक पेयर मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट में 4 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 4 है। भाई यूनिट प्लेस पे 4 कब आ सकता है? जब यूनिट प्लेस पे या तो 2 हो या 8 हो। तो जो भी आंसर है उसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 होगा या 8 होगा। अब फर्स्ट प्लेस पे क्या हो सकता है, तो उसको कैसे चेक करेंगे? हम देखते हैं 125 के अंदर परफेक्ट स्क्वायर किसका आ रहा है। तो ये 12 का स्क्वायर 144 ज्यादा हो गया। 11 का स्क्वायर 121 आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट प्लेस की वैल्यू क्या होगी? 11। अब आपका आंसर या तो 112 होगा या आपका आंसर 118 होगा। इनमें से कोई एक आपका आंसर होगा। कंफ्यूजन खत्म करने के लिए क्या करें? वही जो हर सवाल में कर रहे हैं, मिडिल नंबर 5 लेते हैं। तो 115, यहाँ 5 ले लें तो 115 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 115 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? 11 का गुणा करेंगे 12 से, नेक्स्ट नंबर से। 11 इंटू 12 132 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 115 का स्क्वायर करने पर आ रहा है 13225। गिवन नंबर इससे बड़ा है या छोटा, ये देखते हैं। तो भाई गिवन नंबर तो 13225 से छोटा है, इसलिए आंसर भी 115 से छोटा होगा। इसलिए इसका अंडर रूट कितना आएगा? इसका अंडर रूट आएगा 112। तो आंसर कितना हुआ? 112। ठीक, एक क्वेश्चन और उठाते हैं, उसके बाद पैटर्न को थोड़ा चेंज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 54756। 54756 डायरेक्ट करने, जरा डायरेक्ट सोचें इसका आंसर क्या आएगा। तो
पेयरिंग तो हमको दिमाग में सोचना ही पड़ेगा। लास्ट में 6 है तो क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक। फर्स्ट पेयर के अंदर किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, तो भैया याद होना चाहिए 23 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। स्क्वायर 30 तक तो याद होना ही चाहिए, नहीं तो हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो आप देखिए 547 हमारा इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर किसका एग्जिस्ट कर रहा है 24 का। 23 का तो हमारा 24 का ज्यादा हो गया, इसका मतलब इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर किसका एग्जिस्ट कर रहा है 23 का। 529 इसके अंदर है लेकिन 576 इससे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट प्लेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 23। ठीक। अब आंसर या तो 234 होगा या 236 होगा। इस कंफ्यूजन को निकालने के लिए हम 23 235 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है। अब 235 का स्क्वायर निकालेंगे तो 235 का स्क्वायर निकालें तो कितना होगा 23 इंटू 24 और लास्ट में 25 जोड़ देना है। तो 24 3 72 और 24 दूनी 48 7 55 5522 552 और 5 का स्क्वायर 25 55,225 235 का स्क्वायर है। तो गिवन नंबर हमारा 55,225 से छोटा है, इसलिए आंसर भी 235 से छोटा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 234। मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, पूरा समझ लिया। हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम 235 का स्क्वायर ना निकालें, हालांकि इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए मैंने आपको पूरा पढ़ाया। हम ऐसा भी कर सकते थे, केवल 23 का मल्टीप्लाई 23 के अगले नंबर है ना 24 में कर दें। ऐसा कई लोग पढ़ाते हैं लेकिन इससे कंफ्यूजन होता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसीलिए मैं डिटेल चल रहा था। तो 23 का मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो कितना आएगा 24 3 72 2 7 24 दूनी 48 7 55 552। अब 552 से गिवन नंबर छोटा है इसलिए आंसर छोटा वाला हो जाएगा। अगर ये संख्या इससे बड़ी होती तो आंसर बड़ा वाला हो जाता। इसी चीज को मैं पूरे प्रॉपर तरीके से आपको समझा रहा था। तो आप शॉर्ट में भी कर सकते थे और प्रॉपर भी। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर उतना ही टाइम लगेगा आपको, चाहे ऐसे करें चाहे प्रॉपर तरीके से करें। ठीक। तो ये हमने पढ़ा स्क्वायर कैसे निकालें। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि 5 नहीं 6 अंक हों, 7 डिजिट हों, 8 डिजिट, तो प्रैक्टिकली बहुत बड़े अंडर रूट निकालने के लिए हमको नहीं मिलते, इसलिए 5 डिजिट तक के स्क्वायर रूट निकालने की प्रैक्टिस कर लें, वो पर्याप्त है, वो आपके लिए बहुत है वो। ठीक। आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो भी न्यूमेरिकल हमने किए हैं वो ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट हम निकाल रहे थे, सबका परफेक्ट अंडर रूट निकल रहा है। तो ये जितने भी नंबर्स मैंने लिए अभी वो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर थे। अगर हमारे इम्परफेक्ट नंबर हो, इम्परफेक्ट स्क्वायर हो, इनका अंडर रूट प्रॉपर पॉसिबल ना हो, तब क्या किया जाए। तो अब हम सेकेंड स्टेज में ऐसे नंबर्स को लेते हैं जिनका परफेक्ट अंडर रूट नहीं आता। अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे ऐसे नंबर्स का जो इम्परफेक्ट हैं, जिनका प्रॉपर अंडर रूट नहीं निकल सकता, जैसे कि अंडर रूट 25। अब अंडर रूट 25 का तो आप अंडर रूट निकाल सकते हो 5, लेकिन अगर मैं इसको 26 कर दूं तो फिर आप कैसे करोगे। फिर आपके लिए प्रॉपर तरीका आ जाता है बुकिश मेथड। हम डिवीजन मेथड से, भागफल विधि से इसका वर्गमूल निकालें। देखो डिवीजन मेथड तो आपको आना ही चाहिए, वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो स्कूल में हमको सिखाया गया है, हर बुक में वो दिया जाता है, वो आप घर पे प्रैक्टिस करिए, समझिए उसको। लेकिन मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि अगर ऐसी संख्याएं आ जाएं जिनका परफेक्ट अंडर रूट नहीं आता तो क्या करेंगे। अच्छा, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल में संख्याएं आती हैं, छोटी संख्याएं आती हैं जो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में नहीं होती और उनका अंडर रूट हमको निकालना होता है, तो हम टाइम खराब करते हैं भागफल विधि से जाने में। तो ऐसी संख्याओं का अंडर रूट कैसे निकाला जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्या होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे, अंडर रूट एक्स प्लस वाई। हम क्या करते हैं, संख्याओं को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई है, तो ये करेंगे वाई अपॉन और इस संख्या का डबल 2 अंडर रूट एक्स। ये एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया
और इससे फिर हम इस तरह की संख्याओं का अंडर रूट निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कई जगह न्यूमेरिकल देखता हूं, खासतौर से मेंसुरेशन में भी मेरे को ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं जहां इस पैटर्न पर हमको अंडर रूट निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए आप। तो हम इसी पैटर्न पर इन सवालों को बनाते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 26। तो अंडर रूट 26 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें 26 का? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 25 + 1। ठीक, ये हमारा x हो गया और ये y। इसको हम कैसे लिखेंगे? अंडर रूट 25 प्लस y की वैल्यू 1 है, तो 1/2 इंटू अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 कितना हुआ? 5। 1/, ये 5 इंटू 2 10, तो ये कितना हो गया? 5.1। बस इस मेथड में इतना ध्यान रखिए, इसमें कई बार हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर होता है, लेकिन क्वेश्चन के कैलकुलेशन में उसका बहुत माइनर इफेक्ट होता है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। कई बार आपको लगेगा कि डेसिमल में कुछ चेंज है, तो वो अप्रोक्सीमेट आंसर आपको मिलेगा, लेकिन हमारे न्यूमेरिकल के लिए ये पर्याप्त है, सफिशियंट है, इसलिए आप इसको ऐसे ही बनाएं। ठीक है, इसको आप नोट करें, फिर मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं। मान लीजिए कि आपको 145 का स्क्वायर रूट निकालना है। 145 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 145 को हम क्या लिख सकते हैं? 144 + 1। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? 144 + 1/2 इंटू अंडर रूट 144। तो ये कितना हुआ? 12 + 1/, और ये 12, 12 दूनी 24। अब देखिए 12 पॉइंट, अब एक में 24 का भाग देना है, तो अगर हम डेसिमल लगा लें तो ऊपर हम 100 ले लेते हैं, और 24 से भाग दीजिए, एक में कितना आएगा? 24 से एक में भाग दीजिए, डायरेक्ट दे लें तो बहुत अच्छा, 24 से भाग दें तो कितना आएगा? डेसिमल लगाओगे 0 आ जाएगा। डायरेक्ट ही करो इसको, डायरेक्ट ही करें। 24 में अगर इसका भाग देंगे तो ये आएगा 12.04 आएगा, 12.04 है ना। तो अप्रोक्सीमेट हमारा इसका आंसर हो जाएगा 12.04। ठीक, तो अभी मैंने जो क्वेश्चन लिए उसमें बीच में प्लस आ रहा था, लेकिन हम माइनस में भी ले सकते हैं। तो माइनस में अगर हम जाएं तो फिर हम क्वेश्चन क्या लें? अंडर रूट 34। अंडर रूट 34 को हम क्या लिख सकते हैं? 36 - 2। 36 - 2। तो भैया ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 36 माइनस वाई की वैल्यू 2 है, तो 2/2 इंटू अंडर रूट 36। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हुआ 6 - 1/6। ठीक है, 1/6। अब 1/6 की वैल्यू क्या होती है? 6 - 0.166। तो जब 6 में से 0.1666 चलता जाएगा, इसीलिए इसका आंसर मैं आपको बोला था अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। 5 में से इसको घटाएंगे तो लगभग आ जाएगा 5.83। तो इसका मतलब 34 अंडर रूट 34 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर होगा हमारा 5.83।